देखो बच्चों, आज हम 12th क्लास का प्रकाशिकी पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर प्रकाशिकी का 1 है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशिकी के बारे में। प्रकाशिकी होती क्या है, ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश एवं प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। यानी जिस विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में प्रकाश व प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश, लाइट। देखिए, अब तक 10th तक हमने पढ़ा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और जिसके कारण हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है, वह हमें दिखाई देता है। तो ये हम 10th तक पढ़ते हैं। आज कुछ इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मानक 12th में आ गए तो थोड़ा कुछ अलग लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं तो ये हम बाद के लेक्चरों में पढ़ेंगे, लेकिन फिर बता देता हूं। जैसे एक्स किरणें हैं, गामा किरणें, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें और दृश्य प्रकाश। तो अनेक किरणें होती हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, माइक्रोवेव, अवरक्त किरणें। तो ये रेडियो किरणें या रेडियो तरंग, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। लेकिन हमें बात करते हैं दृश्य प्रकाश की। दृश्य प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। कितने रंग? 7 रंग पाए जाते हैं। VIB, GYOR। विविग्योर, V फॉर वॉयलेट, बैंगनी रंग। I इंडिगो, जामुनी, नीला। G फॉर हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों से हमें दृश्य प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इसमें इनका बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम। अर्थात जो इंडिगो, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इनका तरंगदैर्घ्य किसके बीच में होता है? 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500, 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य। यहां ये एक के ऊपर बिंदी लगा रखी, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और एक ये यानी दूरी की तरंगदैर्घ्य, दूरी का मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस के 10 मीटर होते हैं। यानी एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस के 10 मीटर होते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है
जिसका तरंग दैर्घ्य लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। तो ये हमारे यहाँ प्रकाश की क्या हुई, डेफिनेशन हुई। तो यानी क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। अब हम आगे बात करते हैं प्रकाश की, कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये हमने पढ़ा है लेकिन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखो, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो इसे कोई माध्यम, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसको सूर्य से पृथ्वी पर कोई लाने वाला नहीं आता, स्वतः आता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी मीडियम माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है उसको किसकी सहायता, किससे थ्रू आता है, निर्वात के थ्रू आता है, कोई माध्यम नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं कि माध्यम की आवश्यकता, माध्यम हो भी सकता है और माध्यम नहीं भी हो सकता। जैसे मान लिया, यानी माध्यम पर प्रकाश निर्भर करता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे मान लिया हमारे पास निर्वात है, ठोस, द्रव और गैस, अलग अलग माध्यम है, तो सर्वाधिक इन सभी में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। जैसे निर्वात में सर्वाधिक होती है, निर्वात में सर्वाधिक होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब 3, 8 जीरो लगा देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में चेंज करें इसको तो 1000 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1000 का भाग लगाएंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 3, 1 2 3 4 5 0 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात इसको क्या लिख सकता हूं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, जिस चाल से प्रकाश चलता है, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। यानी पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है प्रकाश। इसलिए सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। स्टार्ट।
यानी सूर्य को के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इनके मध्य की दूरी कितनी अधिक होगी, क्योंकि 1 सेकंड में प्रकाश चलता है 3 लाख किलोमीटर। तो ये दूरी अत्यधिक होती है। यदि सूर्य पास में होता तो पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं थी। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रकाशिकी में। तो प्रकाशिकी में हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं यहां पर। प्रकाशिकी में 2 चैप्टर पढ़ते हैं हम यहां पर। किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, जिसे हम किरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? किरण। और इस किरण आरेख को दर्शाने के लिए सरल रेखा खंड के एक भाग पर एरो का निशान लगाते हैं। किसका निशान लगाते हैं? एरो का निशान लगाते हैं। तो हम इस चैप्टर में हम किरण प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किरण प्रकाशिकी से कौन कौन सी घटनाएं हैं? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो ये अच्छा टॉपिक है, स्टार्टिंग यही से है। तो ये देखिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, मान लिया हमारे पास 2 माध्यम हैं। माध्यम 1 और माध्यम 2। इन दोनों को ये पृष्ठ विभाजित कर रहा है, इसलिए हम इसको पृथक्कारी पृष्ठ कहते हैं, या परिसीमा या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अर्थात 2 माध्यम हैं, दोनों माध्यम को जो अलग अलग कर रहा है उसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं? पृथक्कारी पृष्ठ कहते हैं, या परिसीमा या परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ की पृथक्कारी पृष्ठ यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, तो 3 घटनाएं होती है। एक तो प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है, दूसरा प्रकाश दूसरे माध्यम में चला जाता है, तीसरा प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखते हैं? यदि कोई प्रकाश किरण, मान लिया ये हमारे पास कोई प्रकाश किरण है, इस बिंदु पृथक्कारी पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ, जैसे हमारा दर्पण है, एक तरफ से पॉलिश हो रही है, तो ये पॉलिश वाला भाग है, इस पर आपतित हो रही है कोई प्रकाश किरण, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू। पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित हो रही है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। तो इस जिस बिंदु पर आपतित हो रही है इसे हम कहते हैं
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसके लिए तो हम क्या देखते हैं कि ये किरण इस आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची जाए, इस पृथककारी पृष्ठ के आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींची जाए तो इसे हम लिखते हैं, बोलते हैं अभिलंब। तो जैसे ही ये पी क्यू पर आपतित हुई तो प्रकाश का कुछ भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे यहां से आया, यहां वापस इस पर आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ये जो किरण आपतित हुई इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो लौटी है वापस तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अभिलंब व आपतित किरण के मध्य जितना कोण होता है उसे हम बोलते हैं कोण आई, यानी आपतन कोण। और अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां आई क्या है, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण, और पी क्यू कौन सी किरण है, आपतित किरण, क्यू आर कौन सी है, परावर्तित किरण। तो क्या कह सकते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन, यदि कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी ये प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हुई तो उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आई है उसे आपतित किरण कहेंगे, जो वापस लौट रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। अभिलंब व इसके मध्य बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के बेसिकली परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम क्या है, आपतित, पहला ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात ये किरण अभिलंब से जितना डिग्री कोण बनाएगी उतना ही ये बनाएगी, यानी जितने डिग्री कोण से आपतित हो रही है उतने डिग्री कोण से ये परावर्तित होगी। मान लिया ये 30 डिग्री कोण से आपतित हो रही है तो 30 डिग्री कोण से ही क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। तो ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जो आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ तल का मतलब, पृष्ठ का मतलब क्या है, जिसकी सहायता से ये आ रहे, मान लिया ये किरण इधर से आई है तो इसका तल होगा ये बोर्ड,
ये व्हाइट बोर्ड इसका तल होगा। तो देखो ये व्हाइट बोर्ड की सहायता से ही वापस गुजर रही है और इसी व्हाइट बोर्ड पर क्या है, ये अभिलंब है जिसकी सहायता से प्रकाश चल रहा है। मान लिया ये प्रकाश किरण ऐसे आती तो इसका तल क्या होता, ये होता। तो ये दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, वह अभिलंब है, तीनों का तल एक ही होगा। मान लिया तल अलग होता तो ये किरण ऐसे आ रही है तो ये ऐसे जाती तो इसका तल क्या होता, अलग होता, जो कि संभव नहीं है। तो इसके दो नियम हो गए परावर्तन के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, कोण आई इक्वल टू कोण आर, और आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, स्थित होते हैं। तीसरा एक नोट डाल के मैं बता देता हूं कि जितने वेग से ये प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित किरण का वेग बराबर परावर्तित किरण का वेग। जितने वेग से ये किरण आपतित होती है उतने ही वेग से परावर्तित होती है। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और तीसरा आपतित किरण का वेग परावर्तित किरण के वेग के बराबर होता है। अब हम बताते हैं कि परावर्तन के प्रकार। अब परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार का होता है लेकिन हमारे यहां काम नहीं आता, ये 10th में पढ़ ले तो फिर भी देख लेते हो। एक होता है विसरित परावर्तन और सेकंड होता है नियमित परावर्तन। पहला होता है विसरित और नियमित। जिस पृष्ठ पर प्रकाश किरण आती है, आपतित होती है, परावर्तन ही कहता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब यहां पर यदि ये पृष्ठ खुरदरा है, परावर्तक पृष्ठ खुरदरा है, तो परावर्तित किरण चारों तरफ फैल जाएगी, इसलिए इसे कौन सा परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन। यानी यदि ये परावर्तक पृष्ठ खुरदरा है, सतह इसकी कैसी है, खुरदरी है, तो ये परावर्तित किरण क्या होगी, फैल जाएगी अनियमित रूप से, इसलिए इसे कौन सा परावर्तन कहते हैं, विसरित परावर्तन। और यदि परावर्तक सतह बिल्कुल समतल है, चिकनी है, तो इसका प्रकाश एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर फोकसित होता है, इसलिए इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कांच से हम कांच द्वारा जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन कहलाता है। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, विसरित परावर्तन और नियमित परावर्तन।